पीसीएस आरओ एआरओ आंदोलन पर आर पार अब की फिर से संगठन बनाम सरकार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और जो मैं बात ये आपके सामने कह रहा हूं कि आर पार है और एक बार फिर से यूपी में संगठन बनाम सरकार ये हो रहा है। मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी कि संगठन छात्रों के हित में है खड़ा है। बीजेपी का जो संगठन है वो ये चाह रहा है कि छात्रों की बातें जिन्हें उनको सुना जाए, लेकिन सरकार इस पर अड़ी हुई है कि जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत्र कह रहे हैं वो उसी बात पर मोहर लगाएगी। ये भी एक बार शुरू एक नया यूपी में राजनीति का अंदर खाने की एक तस्वीर है। और आप याद कीजिए वो दौर जब यूपी में बीजेपी की एक बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यह कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने ये बात दोहराई और कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और हमेशा रहेगा। उन्हीं केशव मौर्य ने खुल करके एक ट्वीट करके इन छात्रों के आंदोलन का एक तरह से परोक्ष में समर्थन कर दिया और कहा कि इनकी मांगें महत्वपूर्ण हैं, उसको सुना जाए। और उन्होंने आयोग से कहा कि सुनिए और समाधान कीजिए। और वही केशव मौर्य जो ये कह रहे थे कि संगठन बड़ा है सरकार से। और हमारी जानकारी ये है कि संगठन पूरी तरह से छात्रों के साथ है, उनकी मांग के साथ है। और इस बात का भी एहसास कराया गया है, सरकार को बताया गया कि अगर आपने नहीं सुना छात्रों की मांगें तो ये उपचुनाव नुकसानदायक हो सकता है। 69,000 जो बेसिक शिक्षा के मामले में जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया और जो नुकसान उठाना पड़ा लोकसभा के चुनाव में, वही इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। संगठन के अंदर ये फीलिंग है। संगठन के मुखिया भूपेंद्र चौधरी, हमारी जो जानकारी है, केशव मौर्य डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये सब इस कोशिश में हैं कि इस मामले को निपटारा किया जाए, छात्रों को राहत मिले। उनकी संगठन के भीतर और सरकार के एक हिस्से के भीतर ये सोच है कि छात्रों की मांगें जायज़ हैं। इतिहास में पीसीएस के ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए, तो अब क्यों हो रहा है? जब 2023 में आप इन्हीं 17 लाख करीब 16-17 लाख विद्यार्थियों का परीक्षार्थियों का एग्जाम करा सकते हैं, तो 24 में ऐसा कौन सा आफत का पहाड़ टूट पड़ा? और फिर ये संजय श्रीनेत्र जो चेयरमैन हैं लोक सेवा आयोग के, इनका अपना कार्यकाल, उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए कि इनके अपने कार्यकाल में क्या हुआ है। इनके अपने कार्यकाल में जिस तरह से मामला जो पीसीएस जे परीक्षाओं में धांधली का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, सोचिए आप। और वहां पर खुद आयोग को कबूल करना पड़ा कि हाँ ये धांधली हुई है, 50 परीक्षार्थियों की आंसर शीट बदली गई है। तो ये तो खुद संजय श्रीनेत्र का अपना खुद का कार्यकाल विवादों और दाग में घिरा हुआ है। उनके कार्यकाल में आरओ एआरओ की परीक्षा लीक होती है। उनके कार्यकाल में पीसीएस का एग्जाम एक नहीं बल्कि 2 बार टलता है, मार्च में, अक्टूबर में और अब आके दिसंबर में कहा है, हो सकता है ये भी टालना पड़े। तो कुल मिलाकर के संगठन इस बात पे जोर दे रहा है, हमारी जानकारी है कि ये काम गलत है जो हो रहा है। छात्रों के हक में काम होना चाहिए, छात्रों को राहत मिलनी चाहिए। और खासतौर पर जो लाठी चार्ज हुआ है उसको लेकर संगठन बहुत ही संवेदनशील है। उसने कहा ये नहीं होना चाहिए था छात्रों के साथ। आप छात्रों पर लाठी चार्ज कैसे कर सकते हैं? 20,000 छात्र सड़कों पर हैं, 17 लाख छात्र प्रभावित हैं, आप उनकी बात सुनने की जगह लाठियां भाजेंगे? ये संगठन का टेक है। और मेरी जानकारी ये भी है कि ये बातें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। बीजेपी के आला कमान को, केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व भी इस मामले में इंटरवीन कर रहा है। उसकी ओर से भी ये मैसेज है कि छात्रों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सबके बाद भी सरकार में भी कौन लोग हैं जो अड़े हुए हैं कि नहीं वही होगा जो चेयरमैन संजय श्रीनेत्र चाहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय लगातार रैलियों में हैं, झारखंड में गए, महाराष्ट्र में गए। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले के समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। उनके चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह प्रयागराज पहुंचे महाकुंभ का जायजा लेने के लिए। क्या मनोज सिंह को आकर के प्रयागराज में इन छात्रों से बात नहीं करनी चाहिए? क्या संजय श्रीनेत्र चेयरमैन को आकर के इन छात्रों से बात नहीं करनी चाहिए? इनसे बात करने किसको भेजा गया? डीएम को, पुलिस कमिश्नर को? वो किस कैपेसिटी में बात करेंगे? उनके हाथ में क्या है? वे क्या लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं? वे लोक सेवा आयोग के सचिव हैं? और जो सचिव हैं जब उन्होंने बात की तो आखिरकार चेयरमैन क्यों नहीं बात कर सकते हैं? जब अधिकार चेयरमैन के पास है और ये फैसला नॉर्मलाइजेशन का चेयरमैन ने लिया है, तो आखिरकार क्यों नहीं चेयरमैन बात करते हैं? क्या चेयरमैन इस फैसले में पार्टी नहीं थे? क्या ये फैसला कहीं से थोपा गया? तो संगठन ये सारे सवाल जो है, छात्रों के जो सवाल है उनके साथ में खड़ा है।
बीजेपी में एक बार फिर से संगठन बनाम सरकार की तकरार दिखाई पड़ रही है और ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है। आप सोचिए, नुजूल का मामला, जब सरकार अड़ गई कि नुजूल का लाना है कानून, और उसमें भी प्रयागराज सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था यूपी का, जहां लोग उजड़ जाते, और सरकार ने विधानसभा से पास भी करा लिया, लेकिन संगठन फिर वहां भी अड़ गया। विधान परिषद में केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी, ये दोनों खड़े हुए। भूपेंद्र चौधरी ने बाकायदा कहा कि हम वापस लेते हैं, और नुजूल का बिल वापस हुआ। वो भी संगठन बनाम सरकार का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा था। तो जो केशव मौर्य कह रहे हैं, जो संगठन की राय है, जो ब्रजेश पाठक कोशिश कर रहे हैं, ये सब इसी धारा पर है कि छात्रों को राहत मिले और सरकार अपनी हठधर्मी दिखाती हुई ना दिखे। उपचुनाव में तो नुकसान है ही है, साथ में जो मैसेज जाएगा वो बड़ा खराब है, चूंकि 69,000 जो भर्ती हुई है उसके ओबीसी अभ्यर्थियों को भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी तकरीबन 1 महीने तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सरकार की ओर से कदम उठाने का सीधा सा मतलब है कि सरकार ने कोई रोड मैप जारी नहीं किया उस बीच में, और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहां भी संगठन ने हस्तक्षेप किया था, वहां भी संगठन ने कहा था इसको हल किया जाए, लेकिन वहां भी वो बात नहीं मानी गई। तो अब जो है पूरी स्थितियां ये हैं कि ये पूरा मामला जो सूत्रों के माध्यम हम जानकारी दे रहे हैं, ये संगठन बनाम सरकार एक बार फिर से होता जा रहा है, और सरकार को संगठन की सुननी पड़ेगी। संकेत इसी बात का इशारा कर रहे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको वो सारी खबरें मिलेगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।